क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा प्रकरण चल रहा था पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम अनौपचारिक पत्र पढ़ रहे थे और आज ही हम औपचारिक पत्र भी शुरू करेंगे। पहले एक बार अनौपचारिक पत्र को देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि आप अपने आप को खेरली निवासी आयुष मानते हुए अपने मित्र भरतपुर निवासी राकेश को एक पत्र लिखें जिसमें बताया गया हो कि आप गर्मियों की छुट्टियों में उदयपुर घूमने गए हो। तो देखो यहाँ पत्र लिखने वाला कौन है? पत्र लिखने वाला है खेरली निवासी आयुष। पत्र लिखने वाला कौन है? खेरली निवासी आयुष। और वो पत्र किसको लिख रहा है? अपने मित्र को, भरतपुर निवासी राकेश को। और किस बारे में लिख रहा है वो? कि आप गर्मियों की छुट्टियों में उदयपुर घूमने गए थे। तो आपने उदयपुर जब गए थे तो आपने उदयपुर में क्या क्या देखा? वहां के कौन कौन से पर्यटन स्थल है, वहां कौन कौन से अच्छे मंदिर हैं, कौन कौन से वहां ऐतिहासिक स्थल हैं, वहां कौन सी झीलें हैं, इन सब के बारे में हमको इस पत्र में लिखना है, जिससे कि हमारे मित्र राकेश को पता चल जाए कि उदयपुर में ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम पत्र में क्या लिखते हैं? लिखने वाले का पता। लिखने वाले का पता। तो यहाँ पत्र को कौन लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है खेरली निवासी आयुष। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मकान नंबर। मकान नंबर 1/2। इसके बाद कोई गली या मोहल्ला आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गांधीनगर। इसके बाद लिखेंगे शहर का नाम या स्थान का नाम, तो आ गया खेरली। अब बात है यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में। तो गर्मियों की छुट्टी आती है अप्रैल माह के बाद, यानी मई। आप मई की डेट लिखेंगे यहाँ, मई और जून की। तो मई और जून में से कोई सी भी आप एक दिनांक लिख देंगे, जैसे हमने लिख दी 17 मई 2020। 17 मई 2020 लिख दी। माना कि इस बार कहीं घूमने का व्यवस्था नहीं था घूमने की, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन ये पत्र है, ये काल्पनिक पत्र है, इसलिए यहाँ इस दिनांक को हम लिख देते हैं 17 मई 2020। तो ये तो हो गया हमारा लिखने वाले का पता। इसके बाद दूसरा जो हमारा भाग है वो आता है क्या? आदर सूचक शब्द। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। किसको लिख रहे हैं हम? राकेश को। तो यहां क्या जाएगा? प्रिय मित्र राकेश। इसके बाद संबोधित शब्द से प्रेम नमस्ते। इसके बाद आएगा पत्र का प्रारंभ या कुशल छेद। यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। मैं अपने स्थान पर कुशल पूर्वक हूं। मैं अपने स्थान पर कुशल पूर्वक हूं। भगवान की कृपा से आप भी अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होंगे।
कुशल पूर्वक होंगे, मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। आगे समाचार यह है कि आगे समाचार यह है कि इस वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरा परिवार मैं और मेरा परिवार मैं और मेरा परिवार मैं और मेरा परिवार झीलों की नगरी झीलों की नगरी उदयपुर घूमने गए थे। घूमने गए थे। यहाँ बहुत ही आकर्षक व सुंदर स्थान है, जिन्हें देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। जैसे हल्दी घाटी का मैदान, हल्दी घाटी का मैदान, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, दूध तलाई, महाराणा प्रताप स्मारक, महाराणा प्रताप स्मारक, मोती मगरी, राजमहल, चिड़ियाघर, जयसमंद, राजसमंद झील, राजसमंद झील,
आदि दर्शनीय स्थल हैं। आदि दर्शनीय स्थल है यदि तुम्हें कभी घूमने का मौका मिले तो आप भी उदयपुर जाना। इसके बाद मुख्य समाचार के बाद हम लिखते हैं स्नेह सूचक शब्द, और स्नेह सूचक शब्द में हम लिख रहे हैं पत्र, तो क्या लिखेंगे? सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श व छोटों को प्यार। स्नेह सूचक शब्द में क्या लिखेंगे? सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श व छोटों को प्यार। अब आ जाएगा लिखने वाले का यहाँ नाम। तो लिखने वाला कौन है? यहाँ केरली निवासी आयुष। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आपका प्रिय मित्र आयुष। ये थे आपके अनौपचारिक पत्र। आज ही हम कार्यालयीन पत्र शुरू करेंगे, यानी औपचारिक पत्र शुरू करेंगे। कार्यालय पत्र। औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्यालयीन पत्र। तो आज हम देखेंगे कार्यालयीन पत्र का प्रारूप। कार्यालयीन पत्र प्रारूप। कार्यालयीन पत्र प्रारूप। जिस प्रकार अनौपचारिक पत्र 7 भागों में बनता है, ऐसे कार्यालयीन पत्र 8 भागों में बनता है। अंतर क्या है और कैसे बनाया जाता है कि जो हम व्यक्तिगत पत्र लिख रहे थे वो तो सीधे हाथ के ऊपर से लिख रहे थे, सीधे हाथ के ऊपर से लिख रहे थे, लेकिन कार्यालयीन पत्र उल्टे हाथ की तरफ से लिखेंगे। यहां से शुरू करेंगे हम, और कौन कौन से 8 भाग हैं पहले ये देखेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कार्यालयीन पत्र में आता है पत्र का क्रमांक।
पत्र का क्रमांक कह लो चाहे क्रमांक कह लो। पहला भाग है पत्र का क्रमांक। इसी के नीचे बिल्कुल इसी की सीध में दूसरा भाग लिखेंगे हम दिनांक। दिनांक को आप यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, बात एक ही है, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए पत्र का क्रमांक के नीचे आप क्या लिख दोगे? दिनांक। कितने भाग हो गए? 2। पत्र का तीसरा भाग प्रेषक। प्रेषक का अर्थ होता है पत्र को भेजने वाला। पत्र को भेजने वाला, इसी को क्या कहते हैं हम? प्रेषक। चौथा जो भाग है वो है प्रेषित। पत्र को प्राप्त करने वाला। सबसे पहले पत्र का क्रमांक, फिर दिनांक, फिर प्रेषक और फिर प्रेषित। पांचवा जो भाग है हमारा वो है विषय। विषय पांचवा जो भाग है हमारा विषय। छठवां जो हमारा भाग है वो है संबोधित शब्द। संबोधित शब्द 6। सातवां जो हमारा भाग है, मैं इधर लिख रहा हूं संबोधित शब्द के बाद इधर लिख रहा हूं मैं, आएगा तो इसी के नीचे आप लोगों को यही देखना है, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है इसलिए यहां लिख रहा हूं। सातवां जो भाग है आपका वो होगा मुख्य समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य समाचार होगा, यहां आएगा नीचे संबोधित शब्द के नीचे यहां आएगा, लेकिन नीचे दिखाई ना देगा इसलिए यहां लिख दिया गया है मुख्य समाचार। और आपका अंतिम जो भाग है 8वां, वो सीधे हाथ के नीचे ही नीचे आएगा, सीधे हाथ के नीचे ही नीचे, और वो होगा भवदीय लिखकर। पहले लिखेंगे भवदीय, उसके बाद लिखेंगे लिखने वाले का नाम। लिखने वाले का लिखने वाले का नाम। इस प्रकार एक कार्यालय पत्र 8 भागों में बनता है। एक बार आप उन्हें देखेंगे इन 8 भागों को। सबसे पहले आएगा पत्र का क्रमांक यानी क्रमांक। दूसरा भाग है दिनांक। तीसरा भाग है प्रेषक, पत्र को भेजने वाला। चौथा है प्रेषित, पत्र को प्राप्त करने वाला। पांचवा भाग है आपका विषय। छठा भाग है आपका संबोधित शब्द। सातवां भाग है आपका मुख्य समाचार। आठवां भाग है भवदीय लिखकर लिखने वाले का नाम। अब हम यहाँ एक प्रश्न लिखेंगे और फिर इन 8 भागों को देखेंगे किस प्रकार ये 8 भाग लिखे जाते हैं, किस प्रकार एक कार्यालय पत्र बनता है।
आप अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली के प्रधानाचार्य मानते हुए सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को एक कार्यालयी पत्र लिखें जिसमें बताया गया हो कि आपके विद्यालय की कक्षा 12 की अंक तालिका प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें प्राप्त करने हेतु एक बार फिर देखेंगे, प्रेस पर नजर डालेंगे कि आप अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली के प्रधानाचार्य मानते हुए सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को एक कार्यालय पत्र लिखे। तो शब्द आ गया यहाँ कार्यालय। जरूरी नहीं है कि कार्यालय लिखा हुआ आए। कार्यालय पत्र की हम पहचान कैसे करेंगे कि जब एक संस्था दूसरी संस्था को पत्र लिखती है, तो वह कार्यालय पत्र माना जाता है। तो पहली संस्था तो क्या हो गई यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और दूसरी संस्था कौन हो गई सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो एक संस्था जब दूसरी संस्था को पत्र लिखती है तो वह कौन सा पत्र माना जाता है, कार्यालय पत्र माना जाता है। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली के प्रधानाचार्य किसको पत्र लिख रहे हैं, सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को, जिसमें क्या लिखना है, किसके बारे में बात की जा रही है कि आपके विद्यालय की कक्षा 12 की अंक तालिका प्राप्त नहीं हुई है। क्या प्राप्त नहीं हुई है, अंक तालिका प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि अंक तालिका प्राप्त नहीं हुई तो जो बच्चे हैं विद्यालय के उनको आगे कॉलेज
प्रवेश लेने के लिए परेशानी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उनका क्या नहीं हो रहा है, प्रवेश नहीं हो रहा है। अंक तालिकाओं के कारण समय निकलता जा रहा है, उनकी दिनांक निकलती जा रही है। तो इस परेशानी का हल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली के प्रधानाचार्य ने क्या किया, एक पत्र भेजा अपनी संस्था से। कहा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव के नाम एक पत्र भेज दिया। और उस पत्र में क्या कहा कि आप जल्दी से शीघ्र हमारे विद्यालय की 12वीं की अंक तालिकाएं भेजें, जिससे कि हम बच्चों को अंक तालिकाएं वितरण करें और वो आगे क्या करें, अपना प्रवेश ले महाविद्यालय में जाकर, कॉलेजों में जाकर। तो इस बारे में यह पत्र हमें लिखना है। आगे इस पत्र को पूरा हम कल करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।